नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 12 लर्निंग गोल, सीखने के 12 लक्ष्य या 12 ऐसी चीजें जो एक टीचर को अपने प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रोथ के लिए सीखना चाहिए। व्यक्तिगत विकास के लिए और व्यावसायिक विकास के लिए दोनों दृष्टियों से यह लर्निंग गोल आपका होना चाहिए और ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। तो मैं 12 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे है और मैं हमेशा हमेशा शिक्षकों के ग्रोथ की बात करता हूँ। मेरा मानना है कि जब तक शिक्षक का विकास नहीं होगा और जब तक शिक्षक एकदम क्या बोलते हैं कि 21वीं सदी के माइंडसेट में नहीं आएगा, तब तक हम समाज के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसीलिए मैं लगातार शिक्षकों के ग्रोथ पर बात करता हूँ, ग्रोथ की चर्चा करता हूँ। इसी क्रम में आज का यह वीडियो आपके लिए समर्पित। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 12 लर्निंग गोल के बारे में। मतलब 12 ऐसे लक्ष्य, ऐसे लर्निंग गोल जो आपको बना के रखने हैं अपने। राइट, हाँ। जो आपको सीखने में, आगे बढ़ने में मदद करेंगे एज ए टीचर। तो आइए शुरू करते हैं। वो 12 लर्निंग गोल कौन कौन से हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और इसमें आप देख रहे हैं कि 12 लर्निंग गोल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है और बहुत ही शानदार नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो लर्निंग गोल आपका होना चाहिए एज ए टीचर, वो क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मुझे याद है कि मैं एक घटना आपको शेयर करना चाहूंगा कि एक वीडियो साहब थे, बड़े प्रसिद्ध, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बीपीएससी क्वालिफाई करके आए थे। एक बार उनको मंच पे जाना पड़ा और भाषण देने के लिए। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मंच पे खड़ा होने के बाद से वे बामुश्किल से दो चार वर्ड ही बोल पाए। बामुश्किल से दो चार वर्ड ही वो बोल पाए। तो ऐसा होता है दोस्तों, यदि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने पे काम नहीं करें तो ये समस्या हमारे साथ रहेगी। एज ए टीचर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाएं और उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करने पे काम करें। संचार कौशल को विकसित करने पे काम करें, कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करने पे काम करें। कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत से कोर्स आपको मिल सकते हैं, हम भी सिखाते हैं। आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल, दूसरा क्या है? नेगोशिएशन स्किल यानी बातचीत का कौशल। आप जरा समझिए, बातचीत से बात बन जाती है। हमारे एक टीचर थे, यादव जी, अक्सर कहा करते थे कि बात ही का बात है और बात ही खुरपात है। बात ही से ज्ञानी लोग लाख लाख कमाते हैं और बात ही से मूर्ख लोग लात जूता खाते। समझ पा रहे हैं? यानी कि बिना बातचीत के बात नहीं बनती है। हमारे पास वो स्किल होना चाहिए कि हम किसी से बातचीत कर सके, एक संबंध बना सके, अपनी बात वहां तक तो पहुंचा ही सके, साथ साथ उसकी भी बात सुन सके। जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं तो उस स्किल की बात करते हैं जिससे कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में महारत हासिल करते हैं। और जब बातचीत कौशल की बात करते हैं तो इसमें दोनों बातें होती हैं। यानी आप अपनी बात तो पहुंचा ही रहे हैं, साथ साथ दूसरे की बात को समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। अक्सर होता यह है कि वक्ता आदमी केवल बोलता है, सुनता कम है। और जब बातचीत कौशल की बात आती है तो अपनी बात लोगों, और बातचीत का तो कमाल है। मानव भट्ट की एक रचना है बातचीत, एक निबंध है, जरूर पढ़िएगा। सॉरी 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 सॉरी, बाल कृष्ण भट्ट का है, मैं तुम्हारा क्या है। तो आप उसको जरूर 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 पढ़िएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बातचीत का क्या इंपॉर्टेंस है। तीसरा, हर आदमी की जिंदगी में कुछ सिद्धांत होते हैं और जिन व्यक्ति की जिंदगी में सिद्धांत नहीं होते, जो लोग सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, जिनके जीवन के केंद्र में सिद्धांत नहीं होते, उनका जीवन अस्त और व्यस्त होता है। एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है स्टीफन आर कवी ने, जिसमें वे कहते हैं कि अत्यंत प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। और उसमें ये बात कहते हैं कि आदमी के जीवन का जो केंद्र होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए, सॉरी, वो सिद्धांत होने चाहिए। क्योंकि सिद्धांत कभी भी बदलते नहीं है और सारी चीजें बदल जाती है। तो आपका सेंटर जो है वो स्थायित्व होना चाहिए, क्योंकि उसी अस्थायी सेंटर पे आगे की आपकी जिंदगी बढ़ेगी। और सामाजिक दायित्व भी हमारा कुछ होता है। हर व्यक्ति समाज में पैदा होता है,
समाज का दिया हुआ कपड़ा पहनता है, समाज का दिया हुआ भोजन करता है, तो उसका भी दायित्व बनता है कि वो समाज के लिए कुछ करे। तो हमें सीखना चाहिए कि हमारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा सामाजिक दायित्व क्या है। चौथा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। टीम वर्क से बड़े महान से महान काम छोटे हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि सभी लोग छोटी अपनी उंगली लगाए थे, और जब कृष्ण के जमाने में जब बारिश आ रही थी तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया था लोगों ने। तो कई लोग मिलकर के भी कोई काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है, और अकेला अकेला छोटा काम भी नहीं होता। तो आज टीम वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जहां भी रहे, टीम वर्क कैसे करेंगे इस पे ज्यादा ध्यान दें। आज तो एजुकेशन पद्धति में टीम वर्क को काफी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। पांचवी प्रमुख बात यह है कि आपको करना ये चाहिए कि तर्क करना चाहिए और निर्णय बेहतरीन तरीके से। किसी भी चीज को समझने के लिए तर्क एक हथियार है। हम उसके नेगेटिव पहलू को, पॉजिटिव पहलू को अपने बुद्धि से तौलते हैं, और तौलने के बाद एक डिसीजन लेते हैं। फोर्ड की एक विशेषता थी, हाँ वही कार वाले फोर्ड, क्या विशेषता थी? वो डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेते थे। निर्णय लेने में उन्हें वो समय लगाते, लेकिन जब एक बार डिसीजन ले लेते फिर पीछे नहीं हटते। आपको याद होगा ना वो डायलॉग जो बोलते हैं सलमान खान जी, कि मैं जब एक बार डिसीजन ले लेता हूँ, वादा कर देता हूँ, तो फिर उससे पीछे नहीं हटता। तो बात और बाप दोनों एक होने चाहिए, ऐसा भी आपने सुना होगा। तो डिसीजन आप बहुत तर्क करके लीजिए, लेकिन एक बार डिसीजन जब ले लीजिए, यह भी एक स्किल है। बहुत तो जिंदगी में डिसीजन ही नहीं ले पाते ना, किस तरह आगे नहीं बढ़ पाते। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जरूरत आज है कि आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बने। आप सुने होंगे कि आप समाधान बने, न कि समस्या। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इस स्किल के अभाव में पैसे नहीं आ सकते। जब तक आप किसी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, लोग किस बात के लिए आपको पैसे देंगे? आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आप किसी एक समस्या को पकड़िए, उसका समाधान खोजिए, फिर देखिए पैसों की बारिश कैसे आपके पास होती है। जब आप बड़े बड़े पदों के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जांच होती है। यदि आप शिक्षक हैं तो बेहद जरूरी है कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो। देखिए, कोई स्किल लेकर पैदा नहीं होता, सभी लोग यही सीखते हैं। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मैं तो जानता नहीं, मैं तो मुझे तो आता नहीं है। दोस्तों, आपको क्या आता था? कार ड्राइव करने आता था, साइकिल चलाने आता था, पेन चलाने आता था, भाषण देने आता था? नहीं आता था, सब आपने सीखा। तो ये सारे स्किल भी आप सीख सकते हैं, और सीखना चाहिए। इसमें सीखने पे थोड़ा विश्लेषण का स्किल भी बहुत जरूरी है। चीजों को तोड़ तोड़ के समझना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ना हमको विश्लेषण आता है, ना हमको संश्लेषण आता है, ना हम प्रयास करते हैं। तो काफी जरूरी है कि आपके पास विश्लेषण स्किल हो। कुछ रचनात्मक सोचने की जरूरत है, क्रिएटिव थिंकिंग। आप देखे होंगे ना, किसी काम को कुछ लोग बड़े अलग अंदाज में कर डालते हैं, और कुछ लोग उसी काम को बड़े बोरिंग तरीके से करते हैं। जो रचनात्मक लोग होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन वो पैदा नहीं होते, वो सीखते हैं। सारे स्किल आप सीख सकते हैं, मैं केवल सूचना दे रहा हूं। ये चीजें का लिस्ट, चीजों का लिस्ट बना लीजिए और इसको सीखना शुरू करिए। 12 चीजों में आपको महारत हासिल करनी है। इंप्रूव योर मेमोरी, थोड़ा यादाश्त बेहतर होना चाहिए, यह भी एक जरूरी पहलू है। एक उम्र के बाद आदमी भूलना शुरू कर देता है। हालांकि भूलना बुरा नहीं है, लेकिन यादाश्त का अच्छा होना जरूरी है। और कैसे मेमोरी अच्छी होगी? मेमोरी का जो संबंध है, जो पहले से आप जानते हैं और जो नया जानते हैं, दोनों को यदि आप जोड़ देंगे, मेमोरी बेहतर हो जाएगी। आपने वो सुना है कौआ क, क्या जरूरत है कौआ का बीच में लाने का?
को तो सिखाना है ना, तो कौवा को क्यों बीच में लाते हैं? इसलिए बीच में लाते हैं कि जब कौवा कहते हैं तो बच्चा कौवा को देखा हुआ रहता है, उसको जानता है, उसके साथ एक नई जानकारी जोड़ देते हैं और नतीजा क्या होता है, वो सब भूल जाता है लेकिन कौवा का नहीं भूलता। आपको भी यही करने की जरूरत होगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी। सिंपल सा फंडा मैं बताता हूँ, अस्त व्यस्त नहीं रहना है, ऑर्गेनाइज में रहना है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, उनकी किताबें बिखरी रहती हैं, बाल बिखरे रहते हैं, कपड़े बिखरे रहते हैं, सब कुछ यदि आपका बिखरा रहेगा तो आप भी बिखर जाएंगे। और अपने आप को संगठित रखें, टाइम को मैनेज करें, जो कुछ भी करें एक संगठित वे में करें। मैं फिर दोहराता हूँ, सब स्किल सीखा जा सकता है और सीखने में कोई शिकायत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक समय तक सीखते हैं, उसके बाद सीखना बंद कर देते हैं। मैं तो रोज ही सीखता हूँ, आपको सिखा रहा हूँ इसलिए कि मैं सीख सकूं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी चीज है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जब क्लास में जाते हैं तो उनका पैर कांपने लगता है, मंच पे बोलने जाते हैं तो मुंह कुछ और बोलता है, पैर कहीं और डांस कर रहा हो। कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि वो बाइक तक नहीं चला पाते। ये पढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पैदाइश से आता है। कुछ लोग जो को आजकल वीडियो बनाना जरूरी होता है शिक्षक के लिए, जब वीडियो बनाना तो कॉन्फिडेंस डमाडोल हो जाता है, ये भी बात होती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें डेवलप करने की जरूरत है। और फाइनली हम लोग पॉइंट पे आ गए कि क्या करना है, थोड़ा कठोर रहिए, थोड़ा लचीला रहिए। मैंने शिक्षकों में एक बीमारी देखी है, वो एकदम टाइट हो जाते हैं, और कुछ लोग एकदम ढीला हो जाते हैं। तो जो टाइट हो जाते हैं बच्चे उनसे दूर भाग जाते हैं, और जो ढीला हो जाते हैं उनके सर पे चढ़ जाते हैं। मीरा के तार को इतना ना कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि उससे आवाज ही ना निकले। मधुर आवाज निकालनी है, संगीत बजाना है, थोड़ा कठोर रहिए, थोड़ा लचीला, मतलब दोनों का समन्वय होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिली होगी और ये सारे स्किल्स आपके लिए हैं, आप जरूर सीखें। आप अपने टीचिंग प्रोफेशन में कमाल करें, पूरी दुनिया में आप छा जाएं, स्मार्ट टीचर बने, नई नई ऊंचाइयों को छुए, और मेरा कोई सहयोग हो तो मैं आपके लिए 24 आवर तैयार हूं। आप मेरा सहयोग, तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हो सके तो कमेंट करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तो विदा दीजिए मुझे। थैंक यू दोस्तों, आपने इतना प्रेम से मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।